बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमने क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल को डिटेल से देखना है। ठीक है, हमने ग्लाइकोलाइसिस को काफ़ी डिटेल में देख लिया। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि उसको किस तरह से आपने मेमोराइज़ करना है। इस तरह से मैं सिट्रिक एसिड की भी ट्रिक बताऊँगी। ठीक है, और इसको जितना मुश्किल करके आप लोग पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान करके मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझा सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मीन TCA साइकिल इज़ नॉट ओनली द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मतलब ये जो है ना TCA या क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं, अच्छा, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए नहीं है, ये एक मेन सेंट्रल पाथवे है। ठीक है, इट इज़ द मेन और सेंट्रल साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये किसके लिए है, ये एक मेन और सेंट्रल साइकिल है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और लिपिड के लिए। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं, ये तीनों के लिए है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, और आपको पता है कि इससे जो है हमें एनर्जी मिलती है और ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे है। ठीक है, और इट इज़ अच्छा, जो एक्स्ट्रा बातें मैं बताती हूँ ना तो उसको साथ पे नोट डाउन कर लिया करें। इट इज़ एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक, व्हाट इज़ एम्फीबॉलिक प्रोसेस? अगर ये पूछ लिया, आप बोलेंगे कि इट इज़, मैम पूछेंगी कि बेटा कौन सा एम्फीबॉलिक प्रोसेस का ज़रा मुझे कोई एग्जांपल बता दो, तो आपने अगर पढ़ा होगा सही से तो आपने कहना है कि TCA साइकिल। तो देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि व्हाट इज़ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। सो यू कैन से एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज़ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, तो वो होता है एम्फीबॉलिक प्रोसेस। और वो कौन सा प्रोसेस होता है, हमारा TCA साइकिल। ठीक है, सो ये सारे की पॉइंट हैं। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होता है, ये तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस क्लोजली प्रॉक्सिमिटी टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन व्हाट इज मीन, फॉस्फोराइलेशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फो मतलब फॉस्फोराइलेशन जो हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसे कहेंगे। ठीक है, एक सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ी थी जो कि ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ी थी, जो कि सबस्ट्रेट लेवल पे हो रही थी। सो उसको हमने क्या कहा था कि सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है, जबकि ये क्या है, ये ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। सो इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि कहाँ होती है, कौन से साइकिल में होती है, TCA साइकिल्स, और कहाँ हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है ये प्रोसेस। नो ATP यूटिलाइज इन दिस साइकिल, और इसमें कोई ATP यूटिलाइज नहीं होता। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी साइकिल है जिसमें कोई ATP यूटिलाइज नहीं होता। सो यू कैन से द TCA साइकिल। अच्छा अच्छा, द साइकिल स्टार्ट विद एसिटाइल कोएंजाइम। ये आपने जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि TCA साइकिल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, वो एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होती है ना। अब एसिटाइल कोएंजाइम, आप कहेंगे कि यार हमने तो पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में अगर एरोबिक कंडीशन में, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, मैंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है और ये TCA साइकिल आप तभी समझ पाएंगे। देखें, एंड प्रोडक्ट क्या था ग्लाइकोलाइसिस का, एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट था, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट था। ठीक है, ये सब पढ़ा था ना, इस किस तरह से था, क्या साइकिल थी, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि जब एंड प्रोडक्ट एरोबिक कंडीशन, जाहिर सी बात है ये एरोबिक कंडीशन में ही हो रहा होता है ना TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इस वजह तो कह रहे हैं इसको। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो ग्लाइकोलाइसिस होगी उसका जो एरोबिक कंडीशन है पायरुवेट है, वो तो पायरुवेट है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद तो TCA साइकिल नेक्स्ट साइकिल होती है ना, तो फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कह रहे हैं कि ये साइकिल स्टार्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम में से, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस से तो पायरुवेट मिल रहा है एरोबिक कंडीशन में, तो वो तो पायरुवेट है। तो ये TCA साइकिल किस तरह से लिंक करेगी, जबकि ये इसको एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होती है। तो बेटा इसमें एक एडिशनल रिएक्शन होता है जो कि क्या करता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, जबकि TCA साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक रिएक्शन होता है जो कि जो प्रोडक्ट होता है, मतलब एक रिएक्शन होता है जिसमें पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ये साइकिल स्टार्ट हो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, वो एडिशनल रिएक्शन मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये मैं नाम आपको यहाँ पे, मतलब आपको मैं रट्टा नहीं लगवा रही, जो भी लाइन आ रही है साथ में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि भाई एक रिएक्शन होता है
जो कि कौन सा रिएक्शन होता है, जो कि किसके मदद से होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो क्या करता है, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के लिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के लिए, उसकी वजह से जब एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में जो है टीसीए साइकिल को स्टार्ट करवाता है। ठीक है, मतलब ये साइकिल स्टार्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। अच्छा, प्रोड्यूस 3 एन, तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि भाई टीसीए साइकिल को स्टार्ट करने से पहले एक रिएक्शन होता है जो कि पायरुवेट जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और देन एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल को स्टार्ट करवा सकती है। और ये भी आपने याद रखना है कि ये साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरा साइकिल है वो पहले ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही थी, टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो मतलब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक ये शिफ्ट हो गई बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्शन। अच्छा, अब ये साइकिल जो प्रोड्यूस करती है 3 NADH2 प्रोड्यूस करती है 1 FADH2 1 GTP। अब ये अभी आपको याद नहीं होगा, जब मैं आपको साइकिल बताऊंगी ना तो खुद आपके फिंगर टिप में होगा कि कौन से रिएक्शन पे, ये भी याद रखना है। सिर्फ ये याद नहीं रखना भाई 3 NADH 1 FAD 1 GTP, आपने ये भी याद रखना है कि कौन से रिएक्शन पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से रिएक्शन के बिटवीन FADH और कौन से रिएक्शन के थ्रू GTP प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग को बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये कैसे करेंगे, हमें तो ये भी रट्टा लगाना मुझे कि रट्टा में लगवा ही नहीं रही हूँ। अभी आपने ये पढ़ा ना, अभी मैं आपको नहीं कह रही कि इसको रट्टा लगा लो, अभी मैं जब साइकिल पढ़ाऊंगी तब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एसिटाइल कोएंजाइम में L1 12 ATP, ये तो आपको पता ही होगा ना कि भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक ही, जाहिर सी बात है एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल को स्टार्ट करवाया मतलब फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है जो एसिटाइल कोएंजाइम को जो टीसीए साइकिल को स्टार्ट करवाया एसिटाइल कोएंजाइम, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है एसिटाइल कोएंजाइम की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी एक एसिटाइल कोएंजाइम की, वो कितनी ATP हमें देगा, 12 ATP, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये सोर्स है एसिटाइल कोएंजाइम में कि भाई आपको एसिटाइल कोएंजाइम में, जैसे मैंने कहा कि टीसीए साइकिल स्टार्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, तो अब इसके सोर्सेज तो आपको पता होने चाहिए ना, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिए कि भाई पायरुवेट से आपको मिल सकता है। पायरुवेट क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है बीटा कार्बन पे हो रही होती है। इतना तो काफ़ी रहेगा ना आप लोग के लिए। तो इंशाल्लाह ये जब मैं करवाऊंगी ना लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तब आपको समझ आ जाएगी कि भाई किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम में मिल सकता है, और फ्रॉम पायरुवेट से किस तरह से मिल सकता है, वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। अगर मैं अपने नोट्स दिखाऊँ जो कि मैंने यहाँ पे भी यार रिएक्शन दिया होगा, मैं देखती हूँ, अगर नहीं दिया हो तो मैं फिर वो खोल के दिखा दूँ, दिया तो होगा। ठीक है, देखते हैं, अगर नहीं दिया तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, अच्छा, स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब ये कह रहे हैं कि स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, वो 10.3 फिगर में आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल है। अच्छा, तो हम स्टेप पहले हम साइकिल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये रीड आउट करवा दूँगी। ठीक है, सो साइकिल को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको यार थोड़ा सा हम वो कर देते हैं ना, ताकि क्योंकि मैं जो है ना ये मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ, ये बिल्कुल स्टैंड मेरे सामने रखा हुआ है और मैं मोबाइल की स्क्रीन से देख रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा ना छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग को नज़र तो आ रहा होगा ना, अपनी बुक खोल लीजिएगा। देखिए अब ये क्या है, पायरुवेट से, अच्छा दिया हुआ रिएक्शन, शुक्र है कि दिया है, वरना अभी मुझे अपने वो मेरे नोट्स क्या मतलब जो चीज़ नहीं थी इसमें, तो मैं लिपिन कोड से देख लेती थी। अच्छा, अब ये देखिए पायरुवेट से, मैंने आज हिसाब से कहा कि पायरुवेट जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल को स्टार्ट करवाता है। तो ये किस तरह से होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बताया था ना, जिसे हम शॉर्ट क्या कह सकते हैं, PDH। ठीक है, हम इसे पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि
पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से कन्वर्ट होता है? पायरुवेट के साथ NAD मिलता है, ठीक है, कि NAD दिख रहा है आपको, NAD मिलता है और कोएंजाइम A मिलता है, ठीक है। इसके साथ आप लिख लें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह से, मतलब कि ये भी सफ़ेद का है कि NAD है और प्लस कोएंजाइम A भी, ठीक है, पायरुवेट कोएंजाइम A और NAD, ठीक है। अब ये मिलके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। और उसके साथ जो है NAD जो है ना, जो यहाँ पे हमने पायरुवेट के साथ यूज़ किया था, वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये NADH2 है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे इस वजह से लिखा ताकि आप लोग को आसानी हो। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि कोएंजाइम A, NAD और पायरुवेट ये मिलके जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। देखिए कार्बोक्सिलेशन हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, आपसे पूछते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के कोएंजाइम बता दीजिए। तो आपने कोएंजाइम क्या बताने, आपने बताना है कि FAD है, NAD है, कोएंजाइम A है और उसके साथ क्या है, लिपोइक एसिड है और TPP है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? आई थिंक मुझे सही से याद नहीं, आप देख लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म TPP। देखिए FAD, NAD और कोएंजाइम है, ये तो आपको याद हो गए होंगे। लिपोइक एसिड याद रखना है, TPP, ये 5 कोएंजाइम है जो कि वाई में भी पूछ सकते हैं और आपके पास पेपर में भी आ सकता है। मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इस तरह से आपको फिर समझ नहीं आएगा। देखिए ये कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है, तो मैंने लिखा है भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमें मूव करना पड़ता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये तो ऑलरेडी बता दिया है। और ये एक लिंक रिएक्शन होता है, किसके दरमियान? TC और ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान एक लिंक रिएक्शन होता है। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है। जैसे अभी मैंने बताया, मीन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो कि इवॉल्व आउट हो जाता है। सो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन रिवर्स नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो कि फाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी की बदौलत जो है पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो पाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है या एंजाइम कह लो, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिससे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है, ये कहाँ पाया जाता है, मतलब मीन कहाँ हाईली एक्टिविटी शो करता है अपनी? तो इट्स शो हाईली एक्टिविटी इन कार्डियक में और किडनी में, मतलब जो कार्डियक है और जो किडनी है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम या कॉम्प्लेक्स के लिए इसके 5 कोएंजाइम है जो कि MCQs में, वाइवा में तो बेतहाशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम जो है ना, ये अपने एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज आउट कर देता है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अब ये कोएंजाइम के नाम आपने याद रखने, NAD पॉजिटिव कोएंजाइम में, FAD, ये 3 तो आपको याद हो गए क्योंकि आपने बहुत सुना होगा। एक है लिपोअमाइड, ठीक है, और दूसरा है TPP, ठीक है। अब आपकी बुक में लिपोइक एसिड लिखा था, ठीक है, और ये मैंने लिया था, कौन सी बुक है, सत्यानारायण है, हाँ, वहाँ से मैंने ये सारा लिखा है, ठीक है। सो ये आपने 5 कोएंजाइम याद कर लेने हैं, ठीक है, ये आप आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं तो देखें, पायरुवेट हो गया, या मेरी राइटिंग जो है ना उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पायरुवेट है जो कि एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का। NAD, जैसे मैंने आपको आपकी 5 की बुक से बताया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रफ था तो मुझे ये निकालना पड़ा। NAD कोएंजाइम A, ठीक है। अब क्या हुआ, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, ठीक है। कोएंजाइम A जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था वो इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम बन गया और NAD से NADH2 NADH प्लस H बन गया जो कि आगे हमें 2.5 ATP देगा, ठीक है। एक NADH हम 2.5 ATP देगा या 3 ATP कह लो, ठीक है, 2.53 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और ये देखें इरिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल लग रहा है आपको, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और देखें अब हमें पता है कि पायरुवेट कितने होते हैं, 2 पायरुवेट होते हैं ना जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में निकल रहे होते हैं। तो जब 2 पायरुवेट होंगे तो कितने NADH हमें प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH प्रोड्यूस होंगे ना, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, तो देन फिर वापस 6 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको ये लिंक रिएक्शन भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद क्या थे, हम कहाँ पे थे, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं साइकिल पे। अच्छा, साइकिल जो आपने याद रखनी है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो वो ट्रिक आपने अपने पास लिख लेनी है। वो ट्रिक क्या है,
कहाँ लिखूँ, कहीं जगह मिल जाए मुझे, ऊपर लिख देती हूँ। देखिए ये ट्रिक आपने अपनी बुक के ऊपर लिख देनी है, ठीक है। ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स a silly, stupid, funny molecule। ठीक है, सो ये आपने ट्रिक याद रखनी है। ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स आ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड आपने याद रखना है और ये आपने ट्रिक मेंशन कर लेनी है अपनी बुक पे। ठीक है, सो आप देखते हैं ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स आ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ये आपको हेल्प आउट करेगा इस साइकिल को याद रखने में, क्योंकि वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं बेटा साइकिल सुनाते हैं, आपने साइकिल विद एंजाइम स्टेप याद करने होते हैं, तो वो मैं किस तरह से आसान करके बताऊँगी अभी आप देख लेंगे, जिस तरह से मैंने ग्लाइकोलाइसिस बताई थी। तो देखिए ओ सिट्रिक एसिड मतलब ओ से कोई वर्ड है जो कि स्टार्ट होगा ऑक्सिलो एसिटेट। ऑक्सिलो एसिटेट और जो स्टाइल को एंजाइम में मिला था, इन दोनों ने रिएक्शन किया और क्या बनाया, ओ के बाद क्या है सिट्रिक एसिड बना लिया। सिट्रिक एसिड के लिए या सिट्रेट के लिए, तो ओ सिट्रिक एसिड तो हो गया और जाहिर सी बात है सिट्रेट बन रहा है, तो एंजाइम कौन सा होगा, सिट्रेट सिंथेटेज होगा ना। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या होती है, वाटर आउट होती है, यहाँ पे लिखा है वाटर इन। ये आई थिंक ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने सत्यनारायण की बुक से देखा था, वो कह रहे हैं कि वाटर आउट होता है, यहाँ पे वाटर इन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इतना इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बता रही हूँ मैं आपको, बता रही हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि सिट्रेट सिंथेटेज बना, सिट्रेट सिंथेटेज की मदद से जो है ऑक्सिलो एसिड स्टाइल को एंजाइम मिलकर सिट्रेट मीन सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, सो देखिए साइकिल की वजह से मैं पहले आपको बता देती हूँ। ओ ऑक्सिलो एसिटेट, सिट्रिक एसिड मीन सिट्रिक एसिड सिट्रेट, इज मीन आइसोसिट्रेट, ऑफ कोर्स मतलब ऑफ कोर्स का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक स्टेप नहीं है, ऑफ कोर्स उसी में आता है ऑक्सिलो सक्सिनेट। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा स्टेप होता है ऑक्सिलो सक्सिनेट। ठीक है, ऑक्सिलो सक्सिनेट तो ऑफ कोर्स उसका है ऑक्सिलो सक्सिनेट, देन अल्फा कीटो फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, देन सिली फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम, स्टूपिड फॉर सक्सिनिक एसिड, और फनी मीन फ्यूमेरिक एसिड, मॉलिक्यूल मीन मैलिक एसिड, और ये दोबारा से ऑक्सिलो एसिटेट आ जाता है। तो देखिए साइकिल बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ओ सिट्रिक एसिड, देखो मुझे तो याद है, मैं आपको बताती हूँ। ओ सिट्रिक एसिड मैंने देखा तो मैंने कहा ऑक्सिलो एसिटेट आएगा सबसे पहले, ऑक्सिलो एसिटाइल कोएंजाइम के सिट्रेट सिंथेटेज की मदद से सिट्रिक एसिड बना लिया। उसके बाद ओ सिट्रिक एसिड इज मीन आइसोसिट्रेट आना है। ठीक है, आइसोसिट्रेट किसकी वजह से, एकोनाइटेज की मदद से। इसके बीच में एक ये जो रिएक्शन होता है ना, ये दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, दो रिएक्शन ये रिएक्शन टू पार्ट्स में होता है। एक इसमें 6 एकोनाइटेज भी बनता है बीच में, उसको याद ना भी रखे तो खैर है। एकोनाइटेज की वजह से आइसोसिट्रेट बन गया। ठीक है, और सिट्रिक एसिड, उसके बाद ऑफ कोर्स ऑक्सिलो सक्सिनेट आएगा इसमें बीच में। ठीक है, और एंजाइम सेम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ही आएगा। और ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी याद कर लें, वैसे मैं आपको बता रही हूँ जो ऑफ कोर्स है ना वो ऑक्सिलो सक्सिनेट के लिए है। ठीक है, वो या आप सत्या की उससे देखेंगे ना, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया था साइकिल्स के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, NAD जो है NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व आउट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है अब इसको भी मैं याद करने का तरीका बताऊंगी जो चीज़ें इवॉल्व आउट हो रही है। पहले आप साइकिल को समझ लें। अब देखिए ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स अल्फा कीटो ग्लूटरेट तक पहुँच गए। सिली मतलब क्या आएगा, सक्सिनाइल को एंजाइम में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए डिहाइड्रोजनेज हो रहा है ना, मतलब NAD से NADH2 बनना ही बनना है, डिहाइड्रोजनेज आ रहा है, और ये इसके सबस्ट्रेट्स के नेम के साथ ही, तो एंजाइम याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजन मतलब NAD से NADH2 दोबारा से बनेगा, दोबारा से 3 ATP हमें मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये जो है उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स आर सिली स्टूपिड मीन सक्सिनिक एसिड आएगा। इसमें क्या होगा, सक्सिनाइल को एंजाइम थियोकाइनेज, जब भी काइनेज का वर्ड आ जाता है तब ATP प्रोड्यूस मतलब ATP प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है कोएंजाइम यहाँ से निकलेगा। ठीक है, दाहिर से बात है सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे कोएंजाइम नज़र आ रहा है, तो कोएंजाइम तो दाहिर से बात है बाहर ही जाना है उसने, और GTP से GTP बन रहा है। ठीक है, अब ये GTP जो है ना, ये आगे जाके ADP से ATP बनाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि यार GTP बन रहा है ATP क्यों नहीं बनता, बेटा GTP आगे जाके ADP से ATP ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स सिली स्टूपिड फनी मीन फ्यूमेरिक एसिड आना है, और किसकी मदद से होगा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब डिहाइड्रोजनेज बाहर से FAD से, अब यहाँ पे FAD से FADH2 बन रहा है। यहाँ पे पहले NAD
NAD था, अब यहाँ पे क्या है FAD से FADH2 बना है और ये हमें 2 ATP प्रोवाइड करता है FADH2, ठीक है। अब ओ सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड किस तरह से बनता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज, ठीक है, फ्यूमरेज के, और वाटर इन होता है और फ्यूमेरिक एसिड फेमेलिक एसिड बन जाता है। और फिर ये मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा से कैसे बनता है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज मीन NAD से दोबारा से NADH2 बनता है और ये फिर ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा से साइकिल को रिपीट करता है एस्टाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर, दोबारा से ही पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो देखिए मैंने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट तो एक ज्योमेट्रिक दिए, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। अच्छा जो ऑफ कोर्स है ना वो मैंने बता दिया है कि यहाँ पे एक आना है ऑक्सिलो सक्सिनेट, तो उसको आप फिर ऐसे करें कि इसको आप अंडरलाइन कर लें कि अगर आपने ये साइकिल भी याद कर लेना, इसमें जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है ऑफ कोर्स जैसे हो गया, तो स्ट्रिक आपने यही याद रखनी है, लेकिन ऑफ कोर्स का आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद आपका ए वाला प्रोडक्ट आना है, ठीक है। अच्छा तो ये ट्रिक्स मैंने बता दी, काफ़ी हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें आउट और इन हो रही है ना, जो बन रहे हैं, इसको किस तरह से याद रखना है। इसको आपने याद रखना है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाटर इन नहीं है, ये वाटर आउट है, ठीक है। आपने ये लिख लेना है वाटर आउट, वाटर आउट, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर आउट, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, वहाँ पे वाटर इन होता है, जो कि अब नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इसी को याद कर लें क्योंकि इतना नहीं हो, वो इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो वाटर आउट, अब यहाँ पे क्या है, देखें NAD से NADH2 बन रहा है ना, तो आपने याद रखना है कि नाडू O2 ना, ये जो NAD है ना, इसको आप कर ले कि ये क्या है, नाडू, इसको आप नाडू कर ले और ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप O2 समझ लें, ठीक है। नाडू O2 और फिर नाडू O2 आपने